चलो, we are going to start with the second chapter of geometry, that is parallel line. बच्चे लोग ये लेसन बहुत इजी है, दो ही एक्सरसाइज, एक छोटा सा प्रॉब्लम सेट, बट इसके अंदर के कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल इन 10th स्टैंडर्ड। 10th में गधे की तरह वापस थोड़ी सिखाते बैठूंगा, क्योंकि 10th में चैप्टर ही नहीं है पैरेलल लाइन, इसका यूज होगा डायरेक्ट। तो पूरा का पूरा लेसन इज बेस्ड अपॉन 5 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, आई होप सब लोगों को ये वर्ड याद है, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा अल्टरनेट एंगल। तीसरा इंटीरियर एंगल, ये अच्छा है, सिर्फ एंगल जोर का बोल रहे। फोर्थ लीनियर एंगल, एज एक्सपेक्टेड। वो लगा था उन्होंने रिपीट करेंगे, बट आंसर इज लीनियर पेयर, मत बोलना भी। पांचवा इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ये बराबर बोला। बच्चे लोग अच्छे से जान दो सब लोग, ये 5 प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा लेसन है। तो जिसको ये 5 एंगल्स या प्रॉपर्टी पहचान में आता है, उसको पूरा लेसन आराम से जाएगा। अब सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का कैसा मालूम पड़ेगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है? बच्चों लोग सेम पोजीशन एंगल, मैंने थोड़ा सा ऐसे याद रखने के लिए टेक्निकली सेम पोजीशन एंगल, और उसका प्रॉपर्टी है दे आर इक्वल। दे आर इक्वल। अगर मैं डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, दिस इज द पैरेलल लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो बच्चे लोग टोटल यहाँ पे 8 एंगल है, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी कौन सी है? जो एंगल ऊपर का लोगे, अगर वही एंगल नीचे का लिया, दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये साइड का मैंने ये एंगल लिया, तो नीचे का भी वही एंगल लिया, दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन एंगल, जो ऊपर वाले का लिया वही नीचे वाले का लिया, तो उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। एंड उसका प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल। मतलब अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। आई होप करस्पॉन्डिंग एंगल पहचान में आएगा। प्रॉपर्टीज लाइक दिस, कभी भी प्रॉपर्टी उल्टा भी काम करता है। अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, उल्टा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल, एंड वी कॉल्ड इट एज कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा। कभी भी याद रखोगे, पूरे जगह काम करेगा। ये पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, उल्टा क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लाइन पैरेलल, याद रखने का। देन सेकंड अल्टरनेट एंगल, इसका पहचान Z। बच्चों लोग Z, सीधा Z, उल्टा Z, कैसा भी Z रहेगा, ठीक है। ये जो Z के अंदर जो एंगल बनते हैं ना, उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एंड अगेन इसका प्रॉपर्टी दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये मेरा पैरेलल लाइन, ये मेरा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आई होप यू ऑल कैन सी 2 ही Z पॉसिबल है, एक ऐसा सीधा और एक ऐसा उल्टा। तो ये एंगल और ये एंगल लिया तो दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल, या तो फिर ये एंगल और ये एंगल लिया तो दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल। अगेन सेम थिंग, लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, उल्टा अल्टरनेट एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। कीप इन माइंड अप। नाउ इंटीरियर एंगल, अभी इसको कैसा याद रखने का? इंटीरियर, ये इंटीरियर वर्ड से क्या लगता है? इंटीरियर अंदर का। ये तो मैंने इसको याद रखने में क्या लिखा पता है क्या? इनसाइड एंगल, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। एंड इसका प्रॉपर्टी दे आर नॉट इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री। क्या रहेगा ये? सप्लीमेंट्री। आई होप सब लोग ने वर्ड सुना हुआ है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडिशन 90, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशन 90। अब अगेन डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे लोग। इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को लूं, अंदर वाले एंगल को लूं, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, या तो फिर ये दोनों एंगल को लूं। अब तुम लोग बोलेगे सर इधर का भी तो अंदर का ही ले रहे थे, बट इधर क्रॉस में था, जो ये अरे दिख रहा है ना क्रॉस में था, यहाँ पे सीधा सीधा रहेगा।
एंड वो इक्वल नहीं है, दे आर सप्लीमेंट्री। अच्छा बच्चे लोग, सप्लीमेंट्री का दूसरा एंगल कैसा फटाफट निकालते देखना। सपोज हम दोनों का एडिशन 180 है, हम दोनों का एडिशन 180 है। इफ माई वैल्यू इज 100 तो उसका वैल्यू कितना होगा? होशियार है तुम लोग। कैसे निकाला? माइनस करके। किससे माइनस किया? 180 से। इफ आई एम 150 ही विल बी 30। याद रखो गधे लोग, यही सब चीजें आना चाहिए। और ये सब कुछ टॉपिक्स गधों के लिए बना है, ठीक है? हेलो, एक दूसरे को मत देखो इधर। चलो, लीनियर पेयर। ये मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सब लोग ने प्रोटेक्टर यूज किया है ना? प्रोटेक्टर। एक एंगल को छोड़कर सब एंगल डबल डबल दिखता है। अब पहले मेरा क्वेश्चन है, कौन से एंगल को छोड़ के? 90। एक सीधा ही है भाई। हर एंगल देखो दो दो दिखेगा, इधर 0 तो इधर भी 0, इधर 10 है तो इधर भी 10 है। अब ये बात अलग है, इधर अंदर है तो इधर बाहर रहेगा, बट हर एंगल दो दो दिखता है क्या? तो मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होगा? 180। कितना रहेगा? 180। होशियार है तुम। अभी लीनियर पेयर को याद कैसे रखते पता है क्या? अब मैं खुद ही ऐसा बोलता हूँ, तुम लोग को याद रहे, बाजू का एंगल, बाजू का एंगल, बाजू एंगल, साइड का एंगल, ठीक है? और इसका प्रॉपर्टी, दे आर सप्लीमेंट्री। क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री। अब तुम लोग बोलेगे सर डायग्राम फॉर्म में बताओ, तो डायग्राम फॉर्म में बता रहा हूं। ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, और बीच में मैंने एक पार्ट ड्रॉ कर दिया। तो बाजू का एंगल दिख रहा है क्या? बाजू का, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर एक जोड़ी बना रहे हैं जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ये पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। तो ये हो गया लीनियर पेयर, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180। अब आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब सामने का एंगल। ऑपोजिट मतलब सामने का। अब मेरे ऑपोजिट कौन है? ये है। अब ये कहां पे काम आता है? कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट होने दो, कोई भी दो लाइन। ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ क्या? तो बच्चे लोग सामने एंगल को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये दोनों को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, या तो फिर ये दोनों को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। इसका प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। तो टोटल कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है 5, बराबर है? उस 5 में से 3 कॉन्सेप्ट इक्वल था और 2 कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट्री था। अब 3 कॉन्सेप्ट इक्वल कौन कौन था? करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट। तो सप्लीमेंट्री कौन कौन है? इंटीरियर एंड लीनियर पेयर। याद रखो गधे लोग, ये जरूरी है। लेकिन पैरेलल लाइन से कनेक्टेड सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी है। पहला 3 देखो ना, पैरेलल लाइन से कनेक्टेड सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी है। बाकी तो अगर पैरेलल लाइन से एज सच कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर विद दिस? लिख के लो, पॉज दबाना। नाउ लेट आई स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। भाई पहले एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चन है, एंड पहला एक्सरसाइज 2 ही तो एक्सरसाइज है, दोनों के दोनों सिंपल है, बट इनका फायदा पता है कि ये सब आएंगे तो ज्यादा मार्क्स के लिए। इट विल कम फॉर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है? अब यहाँ पे व्हाट दे हैव गिवन, इन लोग ने एक टोटल हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 है ना? वो 8 में से लोग ने एक ही वैल्यू दिया है, और लोग ने अपनी मर्जी का 4 एंगल पूछा है। अगर ये सेम क्वेश्चन आया तो ये 4 मार्क्स पे वो लोग डालेंगे, क्योंकि लोगों ने 4 एंगल पूछा है। सबसे पहला पूछा है RHD, दूसरा पूछा है PHG, तीसरा पूछा है HGS, चौथा पूछा है MGK। तो विल फॉलो दिस ऑर्डर। उन्होंने जैसा जैसा पूछा है वैसा वैसा स्टार्ट करेंगे। लक्ष्य दिया? जाग रहे ना सब लोग? यस बच्चों लोग, सबसे पहला जो दिया है और जो पूछा है, दिया है 85 और पूछा है RHD। ये दोनों मैंने 5 एंगल सिखाया ना, 5, उसमें से कौन सा जोड़ी है? ये लीनियर पेयर, बाजू का। क्या प्रॉपर्टी सिखाया था मैंने? बाजू का लीनियर पेयर। इसका प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सप्लीमेंट्री। तो आई एम सॉल्विंग फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है? एंगल RHD प्लस एंगल DHP, RHD DHP दोनों का एडिशन 180 है, दे आर सप्लीमेंट्री। तो रीजन लीनियर पेयर, बराबर है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। RHD तो अपने को चाहिए, DHP 85,
इक्वल टू 180. शिफ्ट 85 टू दैट साइड. 180 माइनस 85. तो एंगल आर एच डी 95. बहुत हार्ड था, सिंपल था ना. ये मस्त मिल गया अपने को 95. अब जरा अच्छे ध्यान दो. ये अगर अपने को 95 मिला पहला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पहला एंड दूसरा? सीधा दिख रहा है सामने सामने. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल. दे आर इक्वल. तो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल आर एच डी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल. इक्वल टू एंगल पी एच जी. अब मैं लिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चे लोग. बट आर एच डी का वैल्यू कितना मिला अपने को? 95. तो पी एच जी भी कितना रहेगा? 95. बहुत हार्ड था, सिंपल था ना. अब ऊपर का पार्ट खत्म, हम नीचे आओ. ये देखो ऊपर खत्म हो गया ना, नीचे. बच्चे लोग ये अगर 85 है तो ये भी कितना रहेगा? टेल मी द रीजन. करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम पोजीशन एंगल. ऊपर वाले का 85 और ये थर्ड एंगल सेम है क्या? नहीं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इक्वल. तो थर्ड में इधर लिखता हूं, ठीक है. दैट इज एंगल DHP. DHP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS. ओके, थोड़ा बड़ा लिखता हूं. करस्पॉन्डिंग एंगल. बट DHP का वैल्यू कितना दिया है? 85. देयरफॉर एंगल HGS भी कितना रहेगा? 85. बराबर है. अब थर्ड तो हो गया बच्चे लोग. ये मिला 85. अब ये 85 तो उसके सामने वाला भी क्या रहेगा? तो फोर्थ पार्ट में इधर लिख रहा है एंगल HGS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGK. मैं शॉर्ट में VOA लिखा है. व्हाट डू यू मीन बाय VOA? अब मैं हर जगह ये VOA मेरे लिए. गधे की तरह तुम लोग एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स मिलने वाला नहीं है. ये मैं मेरे लिए चलेगा. मैं तुम लोग फुल लिखो. दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. बट HGS कितना मिला? 85. तो अपना एंगल MGK कितना रहेगा? 85. मस्त अपना चारों एंगल मिल गया. बताओ समझा कि नहीं? yes, मतलब सबका सब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. प्रॉपर्टी आता है तो सब आएगा. अब इधर मेरे को सीधा दिख रहा है बच्चे लोग दैट L एंड M, लाइन L और ये M पैरेलल नहीं है. दिख रहा है ना, सीधा टेढ़ा है थोड़ा. फिर उन्होंने बोला P और Q पैरेलल है. P एंड Q पैरेलल. जरा एंगल A दिख रहा है क्या? और 110 दिख रहा है क्या? yes, कौन सी जोड़ी है? लीनियर पेयर. बाजू 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 दिखा तो क्या बोलने का? लीनियर पेयर. तो बच्चे लोग एंगल A प्लस 110 बाजू बाजू एंगल को ऐड करो तो कितना आएगा? 180. दैट इज लीनियर पेयर. उसमें से एंगल A मिलने वाला है. 110 को उधर भेजो तो माइनस हो गया. ये कितना हो गया? 70. तो ये तो तकलीफ ही नहीं दिया. अब प्रॉब्लम इज दैट डायरेक्ट B नहीं मिलने वाला. डायरेक्ट B मिलेगा ही नहीं. तो B ढूंढने के लिए, हेल्प के लिए मैंने एंगल E को इंट्रोड्यूस किया. एंगल E को क्या किया मैंने? इंट्रोड्यूस. अब मुझे बताओ P और Q पैरेलल है तो A और E कौन सी जोड़ी है? करस्पॉन्डिंग. अरे देखो ना, सेम पोजीशन है क्या? नहीं. एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल. तो बच्चों लोग करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहता है? इक्वल. तो बट एंगल A अगर 70 है देखो तो एंगल E भी क्या रहेगा? 70. अब तुम लोग बोले कि सर E तो था ही नहीं, तो आपने ही लाया और आपने ही ढूंढा. इसका फायदा क्या है? क्योंकि E मिला तो B मिलता है. क्योंकि अगर E 70 है तो हाउ मच विल बी B? 70. समझा मैंने E को क्यों लाया? क्योंकि E ढूंढने से अपने को B मिल गया. अब एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B. VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल. बट एंगल E कितना है? 70.
तो एंगल बी भी कितना रहेगा 70। चलो अपना ए और बी का काम हो गया। अब मेरे को सी और डी ढूंढना है। सी और डी बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। जरा सी को घूरो और 115 को घूरो, कौन सा पोजीशन है? अल्लाह कौन है वो? सी और 115 कौन सा एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट है भाई। कौन सा जोड़ी हो? करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं डायरेक्ट एंगल सी को 115 लिखने वाला हूं। क्यों? सेम पोजीशन है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन एंगल डी और 115 कौन सा जोड़ी है? लीनियर पेयर। तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब 115 को उधर भेजो तो 180 माइनस 115, एंगल डी 65 डिग्री। बताओ मेरे को मिला क्या नहीं? ए बी सी डी। सिर्फ इसमें किसको लाना पड़ा? ई को। ई को लाए तो बी थोड़ा जल्दी मिल जाता है, इजीली मिल गया। बराबर है। अब जरा इधर घूरो। मेरे को दिया ऊपर वाला एंगल 45 और मेरे को पूछा नीचे वाला एंगल ABC। अगेन मुझे किसी एक एक्स्ट्रा एंगल को घुसाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा? जानबूझकर इधर में D लाऊंगा। D क्या लाऊंगा? D। क्योंकि I will find D by which property? लीनियर पेयर। लेकिन एक बार D मिला तो जितना D रहेगा उतना ही A रहेगा। क्यों? जितना A रहेगा उतना ही B रहेगा। क्यों? जितना B रहेगा उतना ही C रहेगा। क्यों? मजा आ रहा है ना? बोलने में मजा ही आता है, लिखने के अपने को। इधर आन दो। एंगल D प्लस 45 इज 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल D मिल गया 180 माइनस 45, एंगल D 135। अब एंगल D कॉन्ग्रेंट टू एंगल A, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चे लोग देयरफॉर एंगल A कितना? 135। ये मिल गया। अब एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल B कितना? 135। अब एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल C को, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तुम लोग ऐसा लाइन नहीं मारने का, ठीक है? तुम लोग पूरा लिखने का। तो देयरफॉर एंगल C भी कितना? 135। बताओ समझा कि नहीं? पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है जो अपन ने सीखा है। क्लियर है? तू कब से नाउ 4th एंड 5th बच्चों लोग पूरे 5 क्वेश्चन में ना चौथे पे ही स्टार मार्क है, बाकी चारों क्वेश्चन पे स्टार मार्क नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन पे स्टार मार्क है। ये है छोटा बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साइज में छोटा दिखेगा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो सब लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन। किस पे डिपेंड करता है? कंस्ट्रक्शन। एंड इट इज पॉसिबल है कि मेरा और स्कूल का आंसर मैच ना करे, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ YZ को एक्सटेंड कर रहा हूँ W तक। हो सकता है स्कूल XY को एक्सटेंड करेगा नीचे, तो नीचे एक्सटेंड करोगे बाजू में एक्सटेंड करो, दोनों का मीनिंग सेम है, स्टेप सेम है। अब मुझे बताओ ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने सुना है क्या नहीं? ये आंसर बताओ फर्स्ट। सपोज टोटल देर आर 3 एंगल ABC, A इज इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A और C इक्वल होगा क्या? यस सर। कॉमन सेंस ना? हाँ सर। A B को इक्वल है, अगर A 100 तो B भी 100, B C को इक्वल है, मैं 100 तो C भी 100, तो A और C दोनों इक्वल हुआ ना। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे दो। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड YZ अप टू W, एक्सटेंड YZ अप टू W। चलो आई एम स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन। स्टार्ट करूं क्या? चलो बच्चों लोग, ये और ये लाइन पैरेलल दिया है, दैट इज XY पैरेलल टू PQ गिवन। और जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इसको इक्वल है क्या? यस सर। विच एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल XYZ कॉन्ग्रेंट टू एंगल PWY, इक्वेशन 1 करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल
अब जरा नीचे वाले लाइन पे, नीचे वाले लाइन पे जैसा ये पैरेलल वैसा ये पैरेलल दिया है, दैट इज YZ पैरेलल टू QR, ये भी पैरेलल है, तो कैन आई से ये एंगल इसको इक्वल है? जब ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों भी क्या रहेगा? तो एंगल PWY कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, इक्वेशन टू सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। जरा इक्वेशन 1 और 2 को घुरो, XYZ PWY को इक्वल है, PWY PQR को इक्वल है, A B को इक्वल है, B C को इक्वल है, तो कहने से A और C इक्वल रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR बराबर है, रीजन क्या लिखूंगा? बाय ट्रांसटिविटी, बाय विच प्रॉपर्टी? ट्रांसटिविटी। छोटा ही था ना? हाँ सर। बट आई होप स्टेप समझा क्या? हाँ सर। कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, जरा अच्छे से ध्यान दो सब लोग इधर। अब इधर सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहला तुम लोग मेरे को आंसर देंगे, फिर मैं लिखना स्टार्ट करेगा। विच टाइप ऑफ जोड़ी इज दिस? शाबाश। विच टाइप ऑफ जोड़ी इज दिस? ये दोनों, ये दोनों होशियार है फिर। अरे खुद ही हाँ बोलने का। ये इधर इधर चलो, पहले व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर? लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल ART प्लस एंगल BRT इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर गधे लोग, शॉर्टकट तुम लोग लिखने का नहीं है, ठीक है? ART हम लोग को चाहिए, BRT 105 इज गिवन, शिफ्ट 105 टू दैट साइड, 180 माइनस 105 कितना? मत बोलो तुम लोग, प्लस माइनस कुछ बोलो ही मत, मैं ही बोलता फिर, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट एंगल पे मैंने मेहनत किया, सेकंड के लिए मेहनत करना है क्या? क्योंकि एंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CTQ, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ART 75 दिख रहा है, देयरफॉर CTQ भी कितना रहेगा? 75। शाबाश। अभी तुम लोग ने मेरे को ये दोनों लीनियर पेयर बोला, मतलब मुझे 180 से शो करना पड़ेगा, उससे बेटर मैं अगर इन दोनों को देखूं तो इफ दिस इज 105 तो ये कितना रहेगा? 105। करेक्ट। तो एंगल BRT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DTQ इज सेम रीजन ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर DTQ भी कितना रहेगा? नहीं रे 105 है, 105। 3 एंगल हो गया। लास्ट ये हम लोग ने 75 ढूंढा है, इफ दिस इज 75 फोर्थ कितना रहेगा? रीजन तो एंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRB VOA, इसका फुल फॉर्म क्या है? तुम लोग के लिए नहीं है सब, तुम लोग अगर टेस्ट पेपर में एग्जाम में लिखा डायरेक्ट 0 है, बट नहीं रे मार्क्स ही नहीं मिलेगा। बट ART 75 तो PRB भी कितना रहेगा? 75। With this we are done with our first exercise. Clear है सबको? Yes, sir.